हाय स्टूडेंट्स, +1 क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट फॉलो किया वहाँ से। ठीक है, आज की हम इस लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टर्म्स के साथ। और नेक्स्ट टर्म आप लोगों के पास क्या है? फैक्टोरियल समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कि फैक्टोरियल्स का यूज़ आप लोग परमुटेशन कम्बिनेशन में कैसे इम्प्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते फैक्टोरियल होता है क्या है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल पढ़ने से पहले फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगी फैक्टोरियल की, कि फैक्टोरियल नोटेशन कैसे लिखते हैं। तो फैक्टोरियल की नोटेशन हमेशा होती है n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल ऑफ n, या फिर ऐसे ना लिख कर कैसे लिखेंगे n फैक्टोरियल। ये नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल होती है। इस तरीके से हम फैक्टोरियल को नोटेशन देते हैं। ठीक है, इसके बाद अब फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़ आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फैक्टोरियल होता है क्या और इसकी वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये समझेंगे। तो यहाँ से फैक्टोरियल्स की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। जैसे आप लोगों को दे रखा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को आप लोग कैसे लिखेंगे? 3 × 2 × 1। ठीक है, इसी तरीके से पूछा गया 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ गई टर्म n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? n × n - 1 × n - 2 × मल्टीप्लाई में हर टर्म n - 3। ऐसे एक एक टर्म कम करते करते कहाँ तक पहुँचना आप लोगों को? 3 × 2 × 1 तक पहुँचना है। तो ये क्या होता है, किसी भी फैक्टोरियल्स की वैल्यू फाइंड आउट ऑफ कैसे कर पाएंगे। बात समझ आ गई। ये आप लोगों ने पढ़ा नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल्स। आप फैक्टोरियल्स को लिखे कैसे हैं? इनको बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ n, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल ऑफ n। ठीक है, फैक्टोरियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि फैक्टोरियल्स आप लोग परमुटेशन में कैसे इम्प्लाई करेंगे। अगर फैक्टोरियल्स आप लोग कैसे यहाँ फैक्टोरियल्स का यूज़ करके परमुटेशंस में आप लोग कैसे अरेंजमेंट्स निकालेंगे और कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तो वहाँ से हम जैसे फैक्टोरियल्स की टर्म्स को यूज़ करेंगे किसके अंदर? परमुटेशन में। तो एक फार्मूला निकल के आएगा आप लोगों के पास किसका? परमुटेशंस का। और परमुटेशन में आप लोग क्या पढ़ेंगे वहाँ पे? जैसे आप लोगों ने परमुटेशन में पढ़ने जाओगे तो परमुटेशन में क्या पढ़ोगे आप लोग? परमुटेशंस में आप लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। जब कभी भी आप लोग फैक्टोरियल टर्म्स का यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट पढ़ेंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे आपको n, और कह रहा होगा क्वेश्चंस में कि आप लोगों को r नंबर ऑफ टर्म्स एक साथ लेनी है। ठीक है, और वहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउड है। टोटल टर्म्स दे रखी हैं n, टोटल ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं n, वहाँ आप लोगों को r ऑब्जेक्ट एक साथ लेने हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो वहाँ आप लोग अरेंजमेंट कैसे करेंगे? वो एक फार्मूला यहाँ से आप लोगों के पास निकल के आएगा परमुटेशन का। वो क्या होगा वो समझेंगे यहाँ से। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स with taking r object at a time, r objects take at a time, एक टाइम पे आप लोग r ऑब्जेक्ट को एक साथ लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स where repetition is not allowed, जहाँ रिपीटेशन क्या होगा? नॉट अलाउड होगा। तो ऐसे में जो अरेंजमेंट निकल के आएगा परमुटेशन में, वो अरेंजमेंट क्या होगा आप लोगों के पास? NPR। ठीक है, और ये फॉर्मूला ड्राइव होगा यहाँ से। जब क्या होगा? n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे और आप लोगों को एक साथ r ऑब्जेक्ट लेना है और बताना है कि उनका अरेंजमेंट क्या होगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेज पूछेगा या नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछेगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे? n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल। ये आप लोगों के पास किसका फॉर्मूला निकल के आया, परमुटेशंस का। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है विद फैक्टोरियल टर्म्स के साथ परमुटेशंस का अरेंजमेंट आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन पी आर क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और वहाँ आप लोगों को आर ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके और क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं कि कितने अरेंजमेंट आप लोगों के पास पॉसिबल हैं, कितने अरेंजमेंट आप लोग कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आप लोगों का फैक्टोरियल का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, परमुटेशंस के अंदर। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस में पहुँच के वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं इनके बेसिस पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस पे देखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। फैक्टोरियल्स के बारे में समझा, अब क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 पे चलते हैं और एक्सरसाइज 7.2 में वहाँ से आप लोगों के पास फैक्टोरियल नोटिफिकेशन स्टार्ट होती है। हमने फैक्टोरियल की नोटिफिकेशन के बारे में जाना, उनकी वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चंस पे। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सेकेंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है इवेलुएट दीज टर्म्स। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इनको इवेलुएट करके बताना है कैसे। तो यहाँ से तो आप लोगों को 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है और मैंने फैक्टोरियल की टर्म्स को कैसे सोल्व आउट करने के लिए बोला था कि किसी भी फैक्टोरियल की टर्म दे रखी उसकी वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 तक पहुँचेंगे। ठीक है, और उनका मल्टीपल क्या होगा, उस फैक्टोरियल टर्म्स के वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आप लोगों के पास क्या, 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू कितना 7 इंटू कितना 6 इंटू कितना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इनका मल्टीपल करेंगे। यहाँ से इनका मल्टीपल क्या आएगा, 40320। ठीक है, ये क्या होगा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इन सब का मल्टीपल करके देखें तो ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें कह रहे हैं ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट करें, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ इस 4 फैक्टोरियल को मैं लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 फैक्टोरियल को लिख दे रहा हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24 माइनस 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 और 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 18। तो इस वाली टर्म का आंसर क्या होगा 18। ठीक है, तो इस तरीके से इवेलुएट करके इन क्वेश्चंस का सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड आप लोगों के पास क्या दे रखा है, कह रहा है इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। कह रहा है क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या, ये चेक करके बताना है। तो यहाँ से आप लोगों के पास मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के पास क्या दे रखी है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व आउट करते हैं। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखूँगा 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल को क्या लिखूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 6 और इसकी वैल्यू क्या आएगी 24, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 30। तो आप लोगों के पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई 30। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड आप लोगों के पास क्या दे रखी है, यहाँ से कितना दे रखा है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से 7 फैक्टोरियल की वैल्यू सोल्व आउट करेंगे तो क्या आएगी 5040। ये क्या किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों के पास 7 फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है, यहाँ से नॉट इक्वल। तो क्या हो जाएगा दीज आर नॉट इक्वल्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, कह रहा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल फाइंड कंप्यूट करना है। तो इनकी वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, कैसे करेंगे समझे। तो आप देखिए एक बात बताना चाहूँगा मैं यहाँ से आप लोगों को, कि कोई भी टर्म है, जैसे मेरे पास 8 फैक्टोरियल है तो मैं 8 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 6 7 इंटू 6। मैं 6 पे जाके 6 को रोक लूँ और 6 पे रुक के उसको क्या बना दूँ फैक्टोरियल। तो देखो मैंने आगे नहीं लिखा 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पे जाके मैं रुक गया वहाँ पे।
बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं फैक्टोरियल टर्म्स को नीचे वाली टर्म्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करूँगा तो कैसे लिखूँगा 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल पे रुक गए। इसी तरीके से अगर मैं 8 फैक्टोरियल वाली टर्म मेरे को दे रखी है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 8 × 7 × 6 × 4 5 × 4। अगर 4 पे रुकना चाहूँगा तो मैं सीधा 4 पे रुक जाऊँगा ऐसे लिख के। बात समझ में आ गई। अगर कोई टर्म्स मेरे को दे रखी है 10 फैक्टोरियल और मेरे को बनाना उसको 11 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल क्या बना दो, अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 11 से डिवाइड कर दूँ तो ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी 11 फैक्टोरियल, नीचे वाला क्या बन जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टर्म्स को। किससे, 8 फैक्टोरियल को छोटे वाली फैक्टोरियल की टर्म्स में कैसे लिखेंगे 8 × 7 × 6 × 5 या 4 पे जाके रुक जाएंगे। इसी तरीके से 10 फैक्टोरियल को मैं 11 में चेंज आउट करना चाह रहा हूँ तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 11। अगर इसके अलावा अगर मैं 10 फैक्टोरियल को 13 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा 11 × 12 × 13 ये चाहिएगा मेरे को, तो ये ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। बात समझ में आ गए। तो ये अपनी वैल्यू क्या ले लेगा 10 फैक्टोरियल तो इसका मतलब 1 से 10 तक का मल्टीपल तो है, फिर 11 आ गया 12 आ गया 13 आ गया, हाईएस्ट कितना 13 गए ना, तो कितना हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन नीचे कितना 11 × 12 × 13। समझ में आ गया सबको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन फैक्टोरियल टर्म्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस देखें। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन है, जो टर्म दे रखी है वो क्या दे रखा है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक तो क्या है मैं सारी टर्म्स के फैक्टोरियल्स को इवेल्युएट करूं और वैल्यूज़ को लिख दूं और उनको सोल्व आउट करूं। कैसे, जैसे मैंने इनको किया 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल को लिखा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × 2 फैक्टोरियल को 2 × 1। तो देखो 6 5 4 3 2 1 ऊपर मल्टीपल है ये वाली टर्म सेम एज इट इज, तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। 2 पे कटा कितने पे 4 पे, कितना हो गया 28। बात समझ में आ गई। एक तो अब इस तरीके से हर टर्म को पूरा कंप्लीट उसको सोल्व करेंगे, फिर उसको कैंसिल आउट करके सॉल्यूशन करेंगे। अगर एक सीधा मैं अभी ट्रांसफॉर्म में बता रहा था, क्या बता रहा था, देखो 8 फैक्टोरियल है और नीचे 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल है। मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ तक ये वैल्यू किसकी थी 6 फैक्टोरियल ना, जो सेम वैल्यू उसमें जाके आई। तो अगर मैं यहाँ 6 फैक्टोरियल पे रुक जाता तो 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाता। तो यहाँ क्या करूँगा मैं 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल की टर्म्स में लिखूँगा। तो कैसे लिखूँगा 8 × 7 × 2 और 6 फैक्टोरियल पे जाके रुक गया मैं, 6 पे जाके स्टॉप हो गया। ठीक है, नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल को मैं ऐसे रखूँगा, इसको सोल्व नहीं कर रहा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू रखता हूँ 2 × 1, तो 6 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल आउट। और ये कितने पे कट गया 4 पे, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 28। यहाँ से आप लोगों के पास इजीली आंसर आ गया 28। तो यहाँ से इस तरीके से आप लोग फैक्टोरियल्स की टर्म्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे दूसरी टर्म्स के अंदर। कैसे करेंगे आप लोगों को बता दिया अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे चलते हैं और 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों के पास क्या दे रखा है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूँ और आपको दे क्या रखा वो लेके चलते हैं। क्या है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ये टर्म आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, अब देखें मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कभी एलसीएम ले रहा हूँ तो ये तो फैक्टोरियल टर्म्स में दे रखे हैं। अगर ये फैक्टोरियल टर्म्स में नहीं दे रखे तो डायरेक्ट देते मैं इनके एलसीएम लेके फाइंड आउट कर लेता, इनको जोड़ता और फिर उसके इक्वल रखता, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता। बट यहाँ मेरे को क्या करना है, देखो 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल ये टर्म्स इक्वल दे रखे हैं। मैं इन फैक्टोरियल टर्म्स को एक फैक्टोरियल की टर्म्स में बनाना चाहूँगा, तो कैसे बनाऊँगा समझें। तो देखिए सबसे छोटा कौन है 6 फैक्टोरियल, तो हर टर्म को 6 फैक्टोरियल की टर्म्स में ट्रांसफॉर्म करूँगा। कैसे करूँगा समझे, यहाँ से देखिए कैसे करता हूँ 1/6 फैक्टोरियल। 7 को मैं कैसे लिख दूँ 7 × 6 फैक्टोरियल, सही है। ठीक है, इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल को कैसे लिख दूँ 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। अभी आप लोगों को बताया
फैक्टोरियल टर्म्स को कैसे आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैंने सभी को 6 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखा। तो हर देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में आप जो को टर्म दे रखी है इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। जैसे कॉमन लिया 1/6 फैक्टोरियल बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया 1/7, ठीक है। और ये वाली टर्म कितनी x × 8 × 7 और इसको मैंने अलग लिख लिया 1/6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब 1/6 फैक्टोरियल से 1/6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, दोनों तरफ मल्टीपल है तो सेम टर्म मल्टीपल में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, ठीक है। आप लोगों के पास टर्म बची 1 + 1/7 = x/, ये कितना हो जाएगा 56। और ये आप लोगों ने इजीली सोल्व आउट करना सीखा है छोटी क्लासेस में। कैसे करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो इस टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आप लोगों के पास 7 एलसीएम आ गया, यहाँ इसके नीचे कितना 1, तो 7 एलसीएम लिया तो टर्म क्या आई, कितने पे गया 7 पे गया। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 प्लस कितने पे जाएगा 1 पे, तो 1 = x/56, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 8/7 x/56 कितने पे गया, डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू का साइन है, कितने पे गया 8 पे। अब टर्म क्या बची 8/1 = x/8, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करते हैं इसको इससे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास 64, तो x की वैल्यू क्या होगी आप लोगों के पास 64। बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। अब नेक्स्ट फर्दर 5th क्वेश्चन पे चलते हैं और 5th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5th क्या दे रखा है, समझे। यहाँ से क्या कह रहा है, इवेलुएट, आप लोगों को वैल्यू इवेलुएट करनी है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, जहाँ n की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, आप लोगों को टर्म दे रखी है वहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो टर्म आप लोगों को दे रखी है n फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कब, जब आप लोगों को n की वैल्यू तो क्या दे रखी है 6 और r की वैल्यू क्या दे रखी है 2, ठीक है। वैल्यू पुट करें इनके अंदर, n की वैल्यू पुट करते हैं तो टर्म कितनी हो जाती है 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी 6 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे बात समझें, तो ऊपर वाली टर्म तो 6 फैक्टोरियल, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस यहाँ से इसको सोल्व आउट करेंगे तो 6 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख दूँ 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखा गया और नीचे 4 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30, ये आप लोगों के पास आंसर, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट, वहाँ भी आप लोगों को क्या करना है, इसी टर्म में वैल्यू पुट करनी है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ठीक है। n की वैल्यू दे रखी है वहन n = 9 और r = कितना दे रखा है 5, वैल्यू पुट करें। n की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास, n = कितना दे ना सॉरी n की वैल्यू पुट करेंगे कितना 9 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पुट करेंगे 9 - 5 फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन टर्म क्या आएगी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब सोल्व करेंगे 9 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप लोग 9 × 8 × 7 × 5 × 4 फैक्टोरियल पे जाकर रुक जाएंगे और यहाँ नीचे 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप लोगों के पास क्या है आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस टर्म का आंसर क्या आएगा 9 × 8 × 7 × 5, इन सब का मल्टीपल इस टर्म का क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। आज हमने फैक्टोरियल के बारे में जाना, नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल, फिर वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल्स के बारे में जाना, किस तरीके से आप लोग उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने फैक्टोरियल के बारे में जाना। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे 7.3 और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे परमुटेशंस के क्वेश्चंस विद हेल्प ऑफ फैक्टोरियल सिस्टम्स के साथ, ठीक है। तो फैक्टोरियल के साथ हम कहाँ डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, परमुटेशंस के ऊपर, और नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं परमुटेशंस के क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फैक्टोरियल्स।